जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक कहानी देवलोक की। एक बार देवलोक में विचरण करते हुए श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ बोल पाते, राधा बोल पड़ी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसका द्वारिकाधीश बुलाना कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए वही कान्हा हूं, तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। सच सच कहूं राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसू निकल आते थे। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। इन आंखों में तो सदा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे प्रश्न सुन सको तो सुनाऊं तुम्हें। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र को अपना लिया और 10 अंगुलियों पर चलने वाली बंसी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो एक अंगुली गोवर्धन उठाकर विनाश से बचाती थी, वही एक अंगुली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा इंसान खुद दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। कान्हा, आप तो गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी और आप उस रथ के सारथी बने जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पे जाकर खोजो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता के महत्व की बात करते हैं, पर अभी भी सभी प्रेम वाले कान्हा पे ही भरोसा करते हैं। गीता में मेरा कहीं भी नाम नहीं है, पर इसके समापन पर राधे राधे ही कहते हैं। श्री कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन ही रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, परंतु प्रेम में समर्पण की ही जीत होती है। एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से भी पकड़ते थे। यही तो प्रेम है। हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। नमस्ते।